जिस मुल्क में कब्रें बिक रही हैं, जिस मुल्क में 35,000 50,000 की कब्रें मिल रही हैं, बिक रही हैं, उस मुल्क में क्या सेनेट, क्या कौमी असम्बली, क्या मैडम शीज़ा फातिमा नोटिफिकेशन इन्होंने किया है, जो बिल पास करवाई है, पढ़ा बगैर इन्होंने पेश करवा दिया और पास भी कौमी असम्बली में हो गया। पढ़े लिखे जाहिल हैं। एक तो बंदा होता है ना, जाहिल होता है, एक कोशिश भी नहीं करते पढ़ने की। सबसे पहले मैडम शीज़ा फातिमा के घर के 2 नहीं 6 टावर लगाने चाहिए तो और हर जगह पे टावर लगाने चाहिए। इनको पता चले टावर होते क्या हैं, आम आवाम गरीब का एहसास हो। अगर कोई गरीब अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा कर कोई कमेटियां डालकर कोई मजदूरियां करके अगर कोई पैसे जोड़ता है सारी उम्र के लिए, कोई एक प्लाट ले लेता है, तो अगर उनको पसंद आया तो इस पर खंबा लगा देंगे। भाईजान वो खंबा लगाएंगे, वो आपकी कब्र के ऊपर भी खंबा लगाएंगे। जाहिर है एक बंदा खुद कफील है, वाहिद कफील है, 5 बच्चे हैं, एक बीवी है, माँ है, बाप है, कुछ भी है, वो बेचारा गरीब बंदा है, तो वो जाहिर है उसके ऊपर 5 करोड़ का अगर वो नहीं लगाने देगा, जाहिर है कौन लगाने, आप लगाने देंगे? मुझे बताएं, मैं लगाने दूंगा? मैं कहूँगा मुझे मार दें, मुझे गोली मार दें। जब गरीब के घर 5 करोड़ का नोटिस आएगा तो उसके घर के ऊपर नहीं, उसकी कब्र के ऊपर ये खंबा लगाएंगे। खुदा का नाम है, खुदा का, गरीब को एक काम करें, आप इकट्ठे खड़े करें, जेलम की शानदार चौक रोड पे खड़े करें और एक गोलियां मारनी शुरू करें ताकि गरीब मार ही जाए ना। इतने जाहिल मिनिस्टर हम पे जो उनसे वो मुसल्लत कर दिए गए हैं कि इनको पता भी नहीं है, ना इनको रेटों का पता है, और एयर कंडीशन रूम में बैठ के ये ऐसे बिल पास कर देते हैं, इन्हें पता भी नहीं चलता। ये जो हमारे डीसी साहब अपने कमरे में बैठ के ना, ठंडे कमरे में बैठ के, और टमाटर की कीमत आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है, इनको नहीं पता। 55 रुपए फी किलो इन्होंने रेट लिस्ट पे लिखा हुआ है और कहते हैं आप 50 रुपए फी किलो दो। यार किस तरह हो सकता है? कि खुदारा इस बिल पर नज़रसानी की जाए और इस बिल को जो है वो वापस किया जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो सुख का सांस ले सके। अगर सुख के साथ वो जी नहीं सकता तो सुख के साथ कम अज़ कम वो मर तो सके। क्या आपका दिमाग ये चीज़ को एक्सेप्ट करता है? किसका एक्सेप्ट करता है? आपके घर में 15 साल का कोई बच्चा है ना, उससे पूछिएगा ये बिल भाईजान सेनेट में कौमी असम्बली में पास होकर सेनेट में जा रहा है, वो आपको इस तरह देखेगा, नफरत की निगाह से देखेगा। क्यों? क्योंकि जाहिर है उसकी पूरी ज़िंदगी, उसके बाप ने पूरी ज़िंदगी कमाई करके अपना एक घर बनाया, अगर उसमें भी ये काबज़ हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अब आपका घर, मकान, दुकान बिल्कुल भी महफूज नहीं है। किसी भी टेली कम्युनिकेशन कंपनी को आपका घर, मकान, दुकान पसंद आ जाती है अपना टावर लगाने के लिए, तो बिल्कुल वो अपना टावर लगाएंगे, आप वहाँ पर रह भी नहीं सकते। आपको 1 माह का नोटिस दिया जाएगा। अगर आपने 1 माह के अंदर अपना घर, मकान, दुकान खाली ना किया तो आपको 5 करोड़ तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। जी नाज़रीन, बिल्कुल IT की मिनिस्टर शीज़ा फातिमा जो सी हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में ये बिल पास भी करवा लिया और सेनेट में पेश भी कर दिया गया है। इस वाले साथ हमारे साथ जेलम के जॉइंट सेक्रेटरी चौधरी सवर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये बिल इन्होंने क्या पास किया। चौधरी साहब, भाईजान इन्होंने पता क्या किया है, इन्होंने गरीब को ना, जिस मुल्क में एक कब्र बनाने के लिए एक बंदा मर जाता है, जीते जी तो आप टैक्सेस की भरमार करते हैं, एक बंदा मर गया उसकी जान छोड़ दें। जिस मुल्क में कब्रें बिक रही हैं, जिस मुल्क में 35,000 50,000 की कब्रें मिल रही हैं, बिक रही हैं, उस मुल्क में क्या सेनेट, क्या कौमी असम्बली, क्या मैडम शीज़ा फातिमा, तो क्या इनका इतना दिमाग काम नहीं करता? एक जीता जाता बंदे के ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं, चलो उसको तो आप मार ही रहे हैं, एक बंदा मर जाए उसको तो छोड़ देना। दूसरी जानिब इन्होंने, इनके पास 1-2 मिनट नहीं है भाईजान, इनके पास कितना टाइम होगा? 1-2 मिनट बड़ी बात होती है भाईजान, 1-2 मिनट इनके पास नहीं है टाइम। ये पढ़े लिखे नहीं है क्या? इन्होंने पढ़ा नहीं है? ये इस जो नोटिफिकेशन इन्होंने किया है, जो बिल पास करवाई है, पढ़ा बगैर इन्होंने पेश करवा दिया और पास भी कौमी असम्बली में हो गया। पढ़े लिखे जाहिल हैं। एक तो बंदा होता है ना, जाहिल होता है, एक कोशिश भी नहीं करते पढ़ने की। दूसरी जान मैं आपको बताऊं कि इनके पास टाइम कहाँ से आया? टाइम तो गरीब के पास है, टाइम तो गरीब के पास है भाईजान, जो इनको इनकी बेवकूफ़ाना अहमकाना बातें सुने और आए दिन मुतद्दिद सैकड़ों बिल पास होते हैं। इन्होंने क्या किया है? अब आपने देख लिया, मैंने देख लिया, मुतद्दिद सहाफ़ियों ने देख लिया, इस चीज़ को हाईलाइट किया गया। इनको शर्म दिलाने की कोशिश, इनको शर्म नहीं आनी। किसने शर्म आ सकती है? मैं तो कहता हूँ सबसे पहले मैडम शीज़ा फातिमा के घर के 2 नहीं 6 टावर लगाने चाहिए तो और हर जगह पे टावर लगाने चाहिए। इनको पता चले टावर होते क्या हैं, आम आवाम गरीब का एहसास हो। इनको खुद, इनके ऊपर मैं कहता हूँ यकीन करें, गरीब महंगाई की चक्की में मर रहा है और इनको एहसास ही कोई नहीं है। जी साहब, ये बताएं कि अगर कोई गरीब अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा कर कोई कमेटियां डालकर कोई मजदूरियां करके अगर कोई पैसे जोड़ता है सारी उम्र के लिए, कोई एक प्लाट ले लेता है, तो अगर उनको पसंद आया तो इस पर खंबा लगा देंगे। भाईजान वो खंबा लगाएंगे, वो आपकी कब्र के ऊपर भी खंबा लगाएंगे, आपके घर नहीं। जाहिर है एक बंदा खुद कफील है, वाहिद कफील है, 5 बच्चे हैं, एक बीवी है, माँ है, बाप है, कुछ भी है, वो बेचारा गरीब बंदा है,
तो वो ज़ाहिर है उसके ऊपर 5 करोड़ का अगर वो नहीं लगाने देगा, ज़ाहिर है कौन लगाने, आप लगाने देंगे? मुझे बताएं, मैं लगाने दूंगा? मैं कहूँगा मुझे मार दें, मुझे गोली मार दें। जब गरीब के घर 5 करोड़ का नोटिस आएगा तो उसके घर के ऊपर नहीं, उसकी कब्र के ऊपर ये खंबा लगाएंगे, कब्रस्तान में टावर लगाएंगे। खुदा का नाम है, खुदा का। गरीब को एक काम करें, आप इकट्ठे खड़े करें, जेलम की शानदार चौक रोड पे खड़े करें और एक गोलियां मारनी शुरू करें ताकि गरीब मार ही जाए ना। गरीब तो मर जाए ना। गरीब किस तरह जिंदा रहा, मुझे आप बताएं, गरीब किस तरह जिंदा रह सकता है इस मुल्क में? गरीब नहीं जिंदा रह सकता। दूसरी जानब आपको बताऊं कि ये अपने कमरों में, ठंडे कमरों में ना, हम गर्मी में खड़े हैं, ठंडे कमरों में बैठ के एक रिक्शे वाला ना पूरे दिन मजदूरी करता है और उसकी ना 2000 2500 3000 कमाता है। गरीब मजदूर 1500 दिहाड़ी है, मिस्त्री की 2000 दिहाड़ी है और ट्रैफिक वार्डन 2-2000 का चलान कर रहे हैं। ये जो हमारे डीसी साहब अपने कमरे में बैठ के ना, ठंडे कमरे में बैठ के, और टमाटर की कीमत आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है, इनको नहीं पता। 55 रुपये फी किलो इन्होंने रेट लिस्ट पे लिखा हुआ है और कहते हैं आप 50 रुपये फी किलो दो। यार किस तरह हो सकता है? या 50 रुपये लिखा हुआ है, आप 55 की दो। यानी कि एक गरीब 15 रुपये 10 रुपये महंगा बेचेगा। और जब करप्ट नासर इस तरह पैदा होते हैं, क्राइम इस तरह बढ़ता है, गरीब अगर देखें, गरीब का अपनी सोचेंगे तो अपने बच्चों के लिए कुछ तो कुछ करना ही है उसने। इतने जायल मिनिस्टर हम पे जो उनसे वो मुसल्लत कर दिए गए हैं कि इनको पता भी नहीं है, ना इनको रेटों का पता है, और एयर कंडीशन रूम में बैठ के ये ऐसे बिल पास कर देते हैं, इन्हें पता भी नहीं चलता। आप मुझे बताएं कि मिनिस्टर को छोड़ें, हमारे वज़ीर-ए-आज़म जाहिल हैं, हमारे मिनिस्टर तो छोड़ देना, हमारे कौन जाहिल नहीं है? अगर ये अक्लमंद होते ना तो जिन्होंने जो कानून पास किए हैं वो कानून पास होने वाले थे। ये तो एक कानून है ना, इसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे कानून जिन्होंने पास किए हैं। सिर्फ ये गरीब को मारना चाह रहे हैं, टैक्सेस की मद में मुतअद्दिद चीज़ें। अब ये चीज़ मुझे बताएं कि आपका दिमाग ये चीज़ को एक्सेप्ट करता है? किसका एक्सेप्ट करता है? आपके घर में 15 साल का कोई बच्चा है ना, उससे पूछिएगा ये बिल भाईजान सेनेट में, कौमी असम्बली में पास होकर सेनेट में जा रहा है, वो आपको इस तरह देखेगा, नफरत की निगाह से देखेगा। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है उसकी पूरी ज़िंदगी, उसके बाप ने पूरी ज़िंदगी कमाई करके अपना घर बनाया। अगर उसमें भी ये काबज़ हो जाएंगे, कोई जगह तो छोड़ देना। अब ये कहते हैं कि 3 मरले 5 मरले घर नहीं लगता, लेकिन 5 7 2 10 मरले घर हैं, 2 मरले के 3 घर हैं, तो सब कोई काबज़ हो जाएंगे। वहाँ को ठीक है मसमार करके यहाँ पे टावर लगा दो। कोई समझ में लगती है बात? मेरी तो समझ से बात आता है। जी नाज़रीन, आपने चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी है। इनका यही कहना है कि ये अपने एयर कंडीशनर रूम में बैठ के वहाँ पर बिल बगैर पढ़े ये बिल पास कर देते हैं और इनको पता भी नहीं होता है। गरीब जो है महंगाई की चक्की में वो पिस रहा है और ये ऐसे ऐसे बिल पास कर देते हैं कि इनको पता भी नहीं चलता कि ये पूरी कौम किस अजाब, कौन सा अजाब इनके ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। तो खुदारा हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से ये अपील है कि खुदारा इस बिल पर नज़रसानी की जाए और इस बिल को जो है वो वापस किया जाए, ताकि गरीब आदमी जो है वो सुख का सांस ले सके। अगर सुख के साथ वो जी नहीं सकता तो सुख के साथ कम अज़ कम वो मर तो सके।